आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और स्पेशल एट 4 में आज बहादुरी को सलाम। जी हां, पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तान के अमन में खलल डालने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ हिंदुस्तानी फौज की तरफ से की गई सर्जिकल स्ट्राइक के आज 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। एलओसी के उस पार जाकर के 3 किलोमीटर अंदर दाखिल होकर के हिंदुस्तानी फौज दहशतगर्दों पर कहर बनकर के टूट पड़ी थी। पूरा मुल्क आज उन जवानों की बहादुरी को याद कर रहा है और फख्र महसूस कर रहा है कि हमारी सरहद पर ऐसे जवान तैनात हैं जो हमारी हिफाजत के लिए दहशतगर्दों को उनके घर के अंदर घुसकर मौत के घाट उतार सकते हैं। ऐसे ही बहादुरों को आज हम सलाम कर रहे हैं और इस पर आज हम अलग अलग पहलुओं को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक जहां बहादुरों के सलामी की एक तरीके से बड़ी कहानी को भी बयां करती है, तो वहीं इस पर हमने मुल्क में सियासत होती हुई भी देखी है और मरकजी हुकूमत को अपोजिशन घेरता हुआ भी नजर आया है। लेकिन अब इन सब के बाद उसका बाकायदा वीडियो भी जारी हुआ है। तमाम जो दूसरे पहलू हैं उस पर भी हम तफसील से नजर डालेंगे। एक खुसूसी रिपोर्ट सबसे पहले आपकी नजर, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। आज सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूरे हो गए। 2016 में उरी में दहशतगर्दाना हमले के 10 दिन के अंदर ही हिंदुस्तान ने इसका बदला ले लिया। हिंदुस्तानी फौज पूरे मंसूबे बंद तरीके से 28 और 29 सितंबर की आधी रात पाकिस्तान की सरहद में 3 किलोमीटर के अंदर दाखिल हुई और दहशतगर्दों के ठिकानों को तहस नहस कर डाला। जब 28 सितंबर की आधी रात आपके घर की घड़ी में 12 बज रहे थे, उस वक्त MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए 150 कमांडोज को एलओसी के पास उतारा गया। पुंछ से एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव पर 4 और 9 पैरा के 25 कमांडो सवार होकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दाखिल हुए। एलओसी के पार हेलीकॉप्टर ने इन जवानों को एक सुनसान जगह पर उतार दिया। घना अंधेरा और अनजान जगह होने की वजह से फौजियों पर चारों तरफ से खतरा बना हुआ था, लेकिन कमांडोज आगे बढ़े और पाकिस्तानी फौज की तरफ से हमले के खदशे की वजह से तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला रेंग कर तय किया। देखते ही देखते 38 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। हमले में पाकिस्तानी फौज के 2 जवान भी मारे गए। इस ऑपरेशन में हमारे 2 पैरा कमांडोज भी लैंड माइंस की चपेट में आने की वजह से जख्मी हुए। जब हमारी फौज ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर दहशतगर्दों को हलाक किया था, तब पूरी दुनिया हैरान थी। मुल्क ने फौज के जवानों की इस बहादुरी का जश्न मनाया था। आज उस वाक़ये के 2 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में उसका खौफ आज भी जिंदा है। इसी बौखलाहट में वो हिंदुस्तान को लगातार उकसाने वाले बयान दे रहा है, जिसकी वजह से एक और सर्जिकल स्ट्राइक का मुल्क में माहौल बन गया है। बहादुरी के 2 साल पूरे होने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जोधपुर में फौजियों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने कोणार्क वॉर मेमोरियल पर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया, जिसके साथ मुल्क में पराक्रम पर्व का आगाज हुआ। पीएम मोदी ने जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर पराक्रम पर्व एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया। पीएम ने फौज की दिफाई तैयारियों और साजो सामान की एग्जीबिशन भी देखी। एग्जीबिशन के दौरान मुसलसल हिंदुस्तानी जवानों की बहादुरी के किस्से सुनाए गए। सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह पर पूरे मुल्क में होने वाली तकरीब को 2019 के लोकसभा इंतखाबात के नजरिए से भी काफी अहम माना जा रहा है। 28 से 30 सितंबर तक मुल्क के 51 शहरों में पराक्रम पर्व का इनेकाद किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस मौके को मरकजी हुकूमत अपनी हुसूलियाबी की तरह गिनवाएगी। हालांकि कांग्रेस फौज की बहादुरी की नुमाइश को सियासी ड्रामा बता रही है, लेकिन मुल्क की नजरों में ये एक अहम दिन है, क्योंकि फौज की जिस ताकत को आवाम किताबों में पढ़ती है और 26 जनवरी की परेड के कमेंट्री में सुनती आई थी, उसे हकीकत में देखने का मौका मिला और दुनिया ने भी हिंदुस्तान की ताकत का लोहा माना। जी सलाम के लिए गुफरान सिद्दीकी की रिपोर्ट। हमने इस मुल्क में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के सियासत भी होते हुए देखी है और सियासत को लेकर के हमने देखा कि कैसे एक दूसरे पर जवानों की बहादुरी पर बयानबाजियां हुई, लेकिन
मरकजी हुकूमत बाकायदा इसको लेकर के सबूत भी जारी कर चुकी है। पहली बार जून 2018 में सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी किया गया था और अब जब पराक्रम दिवस की शुरुआत हुई है, पराक्रम पर्व मनाया जा रहा है 3 दिनों तक, उस पर्व से ठीक 2 दिन पहले भी वीडियो जारी किया गया है। अब जब एक बार फिर से मरकजी हुकूमत की तरफ से वीडियो जारी किया गया है तो एक बार फिर से मरकजी हुकूमत को सवालों के घेरे में लेते हुए दिखाई दे रहा है अपोजिशन। ये भी तमाम चीजें हम समझेंगे, लेकिन जो फौज ने हमारी बहादुरी की मिसाल पेश की है सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद एक बार फिर से भी अगर सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत पड़ी तो हमारी सेना, हमारी फौज इसके लिए तैयार है। हमारे आर्मी चीफ इस बात को लेकर के कह रहे हैं। इस पर भी हम जरा तफसील से नजर डालेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए एक खास पैनल मौजूद है। अपने मेहमानों से आपको तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 खास मेहमान हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन घनेंद्र भारद्वाज जी, तो वहीं बीजेपी के भी नेशनल स्पोक्स पर्सन हमारे साथ महेश वर्मा जी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनुराग वर्मा जी हैं और ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हमीद नुमानी साहब हैं और साथ ही हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल डॉक्टर तेज टिक्कू साहब मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल। और टिक्कू सर, बातचीत की शुरुआत, डिबेट की शुरुआत में आपसे ही करना चाह रहा हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के तमाम तरह की बातें भी हुई, सियासत भी हुई, यह भी बात कही गई कि पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, इस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के ही पराक्रम पर्व क्यों मनाया जा रहा है। लेकिन हम एज अ सर्जिकल स्ट्राइक सेना के एक ऑपरेशन के तौर पर देखें तो किस तरह से आप देखते हैं डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते, और इसको कैसे बयां करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आम हिंदुस्तानी से ज्यादा और क्लियर इनपुट्स आपके पास होंगे क्योंकि आप एक्स आर्मी मैन हैं। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक और इससे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई उनमें काफी अंतर है। ये सर्जिकल स्ट्राइक जो है नेशनल लेवल पर हुई, मतलब इसका ये है कि प्लानिंग नेशनल लेवल पर हुई और हुक्म ऊपर से नीचे तक आ गया। पहले जो होती थी वो ज्यादा से ज्यादा बटालियन या ब्रिगेड लेवल पर होती थी। इसका मतलब है जिस फ्रंटेज पर वो किया जाता था वो सीमित होता था, उसमें जो हथियार इस्तेमाल होते थे वो सीमित होते थे, उनके लक्ष्य जो थे, जो उनको ऑब्जेक्टिव होता था वो सीमित होता था। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक आपने सुना होगा और ये बताया भी गया है कि 250 किलोमीटर की फ्रंटेज के ऊपर जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर थी, ऊपर से लिपा वैली से लेकर नीचे तक 250 किलोमीटर की फ्रंटेज पर 11 जगहों पर इनग्रेस करके, तो इसमें बहुत कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। और सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब ही यही है कि आपके पास सरप्राइज जो है वो आपको एंड तक होनी चाहिए ताकि आप अपना कार्रवाई करके वापस सुरक्षित हिंदुस्तान में आ जाए। पहली बात तो ये है। तो पहली जो स्ट्राइक्स होती थी वो लोकल होती थी या नेशनल लेवल की थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक, इसका मुझे लगता है लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था और इसके नतीजे भी बहुत लिमिटेड ही है, क्योंकि अगर लिमिटेड इसके नतीजे नहीं होते तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन बंद हो गई होती। लेकिन ये जितने भी थे ये लॉन्च पैड पर हुए। लॉन्च पैड हमेशा 2 से 3 किलोमीटर तक होते हैं। ट्रेनिंग कैंप्स में नहीं, उसके बाद 20 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक स्टेजिंग एरियाज होते हैं और ट्रेनिंग कैंप तो उससे भी पीछे होते हैं। और स्टेजिंग कैंप में आपको हमेशा ज्यादा लोग दिखाई देंगे जो फिर लॉन्च पैड में जाते हैं और फिर स्टेजिंग कैंप्स होते क्या है? स्टेजिंग कैंप्स वो होते हैं जहां पर ज्यादा तादाद में मिलिटेंट्स होते हैं और फिर उनको आगे लॉन्च पैड्स पर भेजा जाता है। तो मतलब 3 टियर सिस्टम होता है। ट्रेनिंग कैंप, स्टेजिंग कैंप, लॉन्च पैड और फिर इनग्रेस। तो ऐसे करके होता है। जैसे जैसे आप सरहद की तरफ आते हैं ये लोग कम होते हैं, इनका सिलेक्शन होता है, फिर अंदर आ जाते हैं। तो जितना नजदीक में आप इनको डील करेंगे तो उतने उसके नतीजे कम टाइम के लिए आपको मदद करेंगे। मतलब उनका इफेक्ट होगा टैक्टिकल, नॉट स्ट्रेटेजिकल। अगर आप स्टेजिंग एरियाज में अटैक करके सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो वहां काफी सारे मिलिटेंट को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, फिर उनकी भरपूर्ति करना और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्टेजिंग एरियाज और ट्रेनिंग एरियाज पर आपने हमला करना है तो आपके पास
फिर आपको बड़े हथियार इस्तेमाल करने पड़ेंगे, आर्टिलरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एयरफोर्स का इस्तेमाल करना, अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आपके जवान जो 20-25 किलोमीटर अगर फिजिकली जाना चाहते हैं तो उनको वापस लाना भी डैमेज के बगैर तो बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है। लेकिन उसके फिर नताइज आपके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन उसकी समस्या था, लेकिन हमने एक मैसेज दिया जी, लेकिन मुमकिन है। लेकिन उसके बाद देखिए, ऐसी लड़ाई ऐसी इस प्रकार की होती है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद पाकिस्तान क्या करेगा, आप क्या जवाब देंगे, तो ये डिजेनरेट हो सकता है फुल स्केल वॉर में भी। तो ये काफी सारी चीजें सोचनी पड़ती है इससे पहले कि आप कोई भी ऑपरेशन प्लान कर सकें। ठीक है सर, हम इसकी और भी इसको इलेबोरेशन इसमें जाएंगे और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनुराग सर, जिस तरीके का माहौल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बना, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, बाकायदा जो है सुहाग साहब भी सामने आए थे, बाकायदा फौज की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई थी, उसको देखते हुए काउंटर किया गया, अपोजिशन की तरफ से इस पर हमले होने लगे, मोदी गवर्नमेंट को बाकायदा सबूत देने पड़े, लेकिन अपोजिशन खामोश नहीं हुआ। अब 2 दिन पहले फिर से सबूत पेश किए गए वीडियो की शक्ल में। ये जो पूरी डेवलपमेंट और सरगर्मी हो रही है, फौज का एक ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन पे इस तरह से सवाल उठाना कितना जायज है। लेकिन साथ ही साथ ये भी समझ में आता है और ये भी सवाल उठ रहा है कि इस तरीके से उस सर्जिकल स्ट्राइक को पराक्रम पर्व के तौर पर मनाना या उसे भुनाना, क्या ये भी ठीक है? दोनों ही बातें सामने आती हैं। देखिए, हम लोग शुरू से बात करते हैं कि जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक की बात फौज के लेवल से डिस्क्लोज करी गई, प्रेस को बताया गया, देश को बताया गया कि हमने ये कार्रवाई करी। देखिए, जो कर्नल साहब ने बोला कि एकदम सही बोला कि ये जो हुआ था, ये आपने शुरुआत के ही एरिया में, जो मतलब बॉर्डर जो आपका लाइन ऑफ कंट्रोल है, उससे थोड़ा सा ही अंदर जाके किया। दोनों जो है, भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। बहुत अंदर जाना, इस तरह का कार्रवाई करना, एक बहुत उसके मायने होते हैं। कुछ उसके रिपरकशंस गलत भी हो सकते हैं। कुछ देखिए, हम लोग डेवलपिंग कंट्री, हम मतलब आप उसको दूसरे नजर से देखें कि ऐसा कोई भी आप कदम नहीं उठाएंगे जिससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रॉब्लम हो। तो आपने बहुत बच के और संभल के चलना है ऐसे अपने पड़ोसी के साथ। तो जितना किया गया उसका एक मैसेज गया। देखिए, आज भी अगर ये पाकिस्तान को पता है बहुत अच्छी तरह से कि अगर उसने कुछ ज्यादा किया, हालांकि वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अगर कुछ ज्यादा हुआ तो भारत कैपेबल है अब कि हम अंदर घुस के मारेंगे। अब पाकिस्तान के साथ ये नहीं है कि यहाँ पे हमारी टॉलरेंट गवर्नमेंट है और हम सिर्फ डिफेंड नहीं करेंगे, हाँ, अटैक भी करेंगे। तो अब हमारे पास, अच्छा, जैसे कर्नल साहब ने एक बहुत अच्छी बड़ी बात करी कि पहले जो होता था वो बटालियन लेवल पे होता था कि वहीं हो जाती थी कार्रवाई और बहुत ऊपर उसका एस्केलेशंस नहीं होता। लेकिन ये इस बार जो इंस्ट्रक्शंस गए हैं वो सरकार के लेवल से गए हैं। वो पहले ही प्रधानमंत्री बोल चुके थे कि हम चुप नहीं बैठेंगे, या उन्होंने चुनाव में भी अपने बोला था और चुनाव के बाद भी बोलते रहे थे। तो वो उन्होंने करके ये मैसेज दे दिया कि हम चुप नहीं बैठेंगे। उसका मैसेज देश में भी बहुत अच्छा गया और पड़ोसी मुल्क को भी गया कि भाई अब इतना आसान नहीं है कि आप ये सोचोगे कि सरकार बहुत ज्यादा जो है फूक के कदम रखेगी। ऐसा नहीं है, कार्रवाई भी होगी। लेकिन जो यहां पे सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, आज के समय में भारत देश में जो विपक्ष है वो विरोध करने के लिए विरोध करता है, विरोध किसी मुद्दे का नहीं करता। आपने ये बिना सोचे समझे ये विरोध करना शुरू कर दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक की विश्वसनीयता पे ही सवाल उठा दिए आपने। मतलब एक तरह से उन जवानों की बहादुरी और जो जिन जवानों को चोट लगी, जो घायल हुए, उनके ऊपर आपने जो है उनके जख्मों पे नमक मिर्च लगाई। ठीक है, सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए। और लेकिन सर, इल्जाम ये भी लगाए जा रहे हैं कि बाकायदा इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। मतलब खुद जो गवर्नमेंट है पराक्रम पर्व जैसे प्रोग्राम करके इसको भुना रही है और 2019 से जोड़ा भी जा रहा है। तो ये इसमें भी कितना दम है? जल्दी से रिएक्शन। देखिए, राजनीति में सब कुछ चुनाव से होता है। जहां आप एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, जहां हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, तो वहां पे हमेशा हर चीज को चुनाव से जोड़ा जाता है। जनता भी जोड़ती है, जो दल शासन कर रहा है वो भी जोड़ता है और विपक्ष भी जोड़ता है। तो उसमें मुझे नहीं लगता ये कोई विचित्र चीज हुई है। हालांकि ये आप कह सकते हैं, आप उस पर ये चैलेंज कर सकते हैं कि हाँ, मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं। लेकिन अब आप राजनीति में
आप मोरालिटी की उम्मीद कहां कर रहे हैं? आप किससे करेंगे? ठीक है, ये भी अपनी आप में अलग बात। लेकिन नोमानी साहब, ये जो पूरा एक पूरी सरगर्मी देखने को मिली, पूरा जो डेवलपमेंट है, हम अगर पाकिस्तान से एक मैसेज की जब बात करते हैं कि पाकिस्तान को हम कितना बड़ा मैसेज दे पाए, इंटरनेशनली हमें कितना सपोर्ट मिला इसको लेकर के, लेकिन मुल्क में जिस तरीके से बात हो रही है, मौजूदा गवर्नमेंट को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। पहली बार सवाल उठाया गया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, फिर बाद में माना गया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन यह बात कही गई कि हमने भी तो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हमारे वक्त में भी हुई थी। और अब इसको लेकर के ये बात कही जा रही है कि इस तरह के प्रोग्राम की क्या जरूरत है। आप किसी भी तरह से अगर फौज का कोई एक ऑपरेशन होता है, उस पर पॉलिटिसाइज करके इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये इल्जामात लग रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं, कैसे इसको बयां करेंगे? देखिए, जिस दिन ये खबर आई थी उसी दिन से हम लोग इसको देख रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल तय है, हथियार जो है वो चलाना जो है वो बहादुरी के लिए जरूरी नहीं है। सामने वाले को पता होना चाहिए कि आपके पास हथियार है, जो है वो करीब नहीं जाना चाहिए या खिलाफ जो है नहीं जाना चाहिए। तो जिंदगी में जो है 3 चीजों की जो है वो बड़ी अहमियत है। एक जो है वो खतरा है, एक जो है मजबूरी है, एक जरूरत है। तीसरी चीज जो है ना, जो अंतरात्मा की आवाज कहते हैं ना, तो ये बहुत दूर है, वो कभी आती है कभी नहीं आती है। लेकिन हमें लगा कि जो विपक्ष ने जिस तरह जो है एक्ट किया इस पे, वो जो सही नहीं था, वो जो है वो देश के लिए, कौम के लिए ये जो हौसला तोड़ने वाली ये बात है, ऐसा जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग जो है अपने देश के खिलाफ कुछ भी कर रहे हैं, वो जो है उसके सामने जो है ये पैगाम जाना चाहिए कि जो है इतना हिंदुस्तान जो है वो हल्का नहीं है और इसको हल्के में मजाक में नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जिस तरह जो वो तशहीर जो है, कर्नल साहब बैठे हुए हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं जो फौजी मामलात होते हैं, दिफाई मामलात जो होते हैं, उनकी जो है ना वो ज्यादा जो है वो तशहीर करने से जो है वो मसले जो खराब होते हैं। चूंकि सिर्फ आप ही नहीं है, हिंदुस्तान में पाकिस्तान नहीं, बल्कि जो विश्व स्तर आलमी मसला होता है, तो इसको जो है वो बुनियाद बना के जो है आने वाले दिनों में कोई गलत जो है कार्रवाई करे, फिर इसको जो है वो आधार बनाएंगे, तुमने चूंकि ऐसे किया था इसलिए हमने भी किया है। तो ये सब बहुत जो है इस तरह के प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, प्रोग्राम ये जो है वो तशहीर नहीं करना चाहिए। हमें लगा कि जो है उधर से जो विपक्ष ने किया वो तो बिल्कुल ही गलत था, वो हौसला तोड़ने वाला। लेकिन गवर्नमेंट भी इस तरीके के प्रोग्राम करके आपके मुताबिक ठीक नहीं। ये जिस तरह जो तशहीर हुई है और जिस तरह दिखाया गया है, जो लोग उच्च पद पे जो है और अहम मनासिब पे फाइज होते हैं, उनके लिए जरूरी होता है कि बहुत सी चीजों का आप तशहीर न करें और खुद जो है अपनी जबान से नहीं कहें, ताकि जो आने वाले इंटरेस्ट में कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए, जो है वो सियासत बहुत ज्यादा होनी चाहिए जो इंतखाबात से जो है वो जुड़ी हुई हो। घनेंद्र भारद्वाज जी, आपने तो बहुत गलत किया, लेकिन जो इस वक्त हो रहा है उसके हिसाब से आप क्या अपनी गलती मानते हैं कि उस वक्त आपको सवाल नहीं उठाना चाहिए था, इस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक पर क्वेश्चन नहीं करने चाहिए थे? अब तो उसके सबूत भी हैं। देखिए साउद जी, सबसे पहले तो आज सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ है, तो देश के उन तमाम सैनिकों को, भारतीय सेना को मेरा सलाम है कि हमें इतनी बहादुर सेना मिली है जिसकी वजह से आज हम सुरक्षित बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं। उन जवानों को मेरा फिर से सलाम। और रही बात आपने जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, ठीक है, अच्छी बात है, ये सेना को क्रेडिट जाता है और हम सेना को फिर सलाम करते हैं। लेकिन हो कह रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर जो राजनीति हो रही थी, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भी सर्जिकल कौन कर रहा है राजनीति? में आपको पता है कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। आज सरकार कैसे कर रही है? सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये मैं वही कह रहा हूँ, क्या ऐसा कर रही है वो कि आपको लग रहा है कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्योंकि बात तो आप पर आ रही है कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप सबूत मांग रहे हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। साउथ जी, राहुल जी ने भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, राहुल जी ने भी सेना को सलाम करा था और कहा था कि हमें अपनी भारतीय सेना पे गर्व है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को मारा। उसके बाद कई लोग जो पुराने जो एक्स आर्मी चीफ थे वो लोग भी आए, उन्होंने बोला इस तरीके के ऑपरेशंस होते रहे हैं, लेकिन कभी उसको पब्लिसाइज नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है कि उसको पब्लिसाइज कर रही है, वोट बटोरने के लिए, वोट बटोरने की राजनीति हो रही है। हमें उस राजनीति के खिलाफ है। हम कह रहे हैं कि सेना ने करा है, सेना को हमारा सलाम, सेना हमारी बहादुर सेना है, सेना की वजह से हम सुरक्षित हैं, हम सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक ऐसा
एक ऐसा दिन है जिससे हम कहीं ना कहीं ये बता सकते हैं मुल्क को कि ये बहादुरी का दिन है। कारगिल दिवस, जब हमने कारगिल फतह की थी, उसके बाद अब अगर पराक्रम पर्व हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई ये पॉलिटिसाइज हो रहा है? जल्दी से रिएक्शन। मैं साउद जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई थी? पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 16 दिसंबर 1971 को, जब हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करा के एक नया राष्ट्र बनाया था। क्यों नहीं बांग्लादेश, जिस दिन बांग्लादेश बना था उसको नेशनल डे क्यों नहीं सेलिब्रेट करते? 16 दिसंबर 1971 को तो आप भूल जाते हो, जो इतिहास की इतनी बड़ी घटना है, और पाकिस्तान को इससे बड़ी शिकस्त आज तक नहीं मिली। आप 16 दिसंबर 1971 को भूल जाते हो। आप मनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ राजनीति मत करो सेना के नाम पे। सेना को अपना काम करने दो, हम सेना के साथ खड़े। सेना पाकिस्तान पे जो भी कार्रवाई करेगी, जैसी भी कार्रवाई करेगी, हम सेना के साथ है, सरकार के भी साथ है। हम सरकार के भी साथ, हम सरकार के खिलाफ नहीं है। सरकार पाकिस्तान पे जो भी कार्रवाई करेगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई में हम सरकार के साथ है, लेकिन सेना के ऊपर राजनीति मत करो, सेना को राजनीतिक टूल मत बनाओ, हमारा ये कहना है। महेश जी, फौज के एक बहादुरी के काम पर आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं और पब्लिसाइज भी कर रहे हैं, नुमाइश भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सो साहब, एक तो मैं ये कहूँगा कि अभी यहाँ जितने लोग इस पराक्रम को लेकर या सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ पे, या हमारे कर्नल साहब ने बोला, या अनुराग वर्मा साहब ने बोला, या प्रोफेसर साहब ने बोला, ये लोग जितने बोले, ये क्या क्रेडिट, अपनी क्रेडिट लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं क्या? हमारी कवियों ने हमारे वीर बहादुर के सम्मान में जो कविताएं लिखी, क्या उन लोगों ने कोई क्रेडिट या अपने आप को उसका कोई फायदा उठाने के लिए कुछ लिखा क्या? माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। ऐसी कविता लिखने वाले, इस तरह से आदमी को प्रेरणादायी चीजों को आप जब सेलिब्रेट करते हो, जब सुनते हो, तो उससे मातृभूमि के प्रति एक जज्बा दूसरी तरह का बनता है। ठीक है, लेकिन मैं आज जो पैनलिस्ट ये कह रहे हैं, आज जो ये पैनलिस्ट बैठ के ये कह रहे हैं कि हमें देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति हमारा वही नजरिया होना चाहिए जो नजरिया सर्जिकल स्ट्राइक में देखने को मिला, तो क्या ये क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं? मैं इसको और एक बात सऊद साहब, दूसरी बात सुनिए, आज ये कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि सुनिए, एक मिनट आपको देना पड़ेगा। आज आपको याद करिए, बिहार में एक मंत्री ने शहीद के पार्थिव शरीर को लेने कुछ उन्होंने टीका टिप्पणी कर दी, नहीं गए। आज देखिए, कोई शहीद होता है और उसके संस्कार में जब कोई आदमी नहीं जाता है तो उसके ऊपर उंगली उठाई जाती है कि यार इसने अपमान किया। नहीं, मेरी बात सुनिए। अब मुझे ये बताइए, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई नेता मंत्री वहां चला जाता है और उस चीज में शामिल होता है, तो क्या वो क्रेडिट लेना चाहता है? पॉलिटिकल कंपल्सन है। आप पॉलिटिकल और समाज में, राजनीति और समाज में रहते हुए इस चीज को अगर नहीं करेंगे तो आप पशु के समान हैं। अच्छी बात है, आप भारतीय होने, हमारे अंदर तो यही चीज हमने सीखी है। अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन ये बताइए, बात मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद फौज बाकायदा आकर के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने बयां कर पूरी चीज बता रही है। उसके बाद वीडियोस जारी किए जा रहे हैं। मतलब ये बात कही गई कि ये सब हुकूमत के इशारे पर हो रहा है। और उसके बाद अब जब इलेक्शन नजदीक है तो आप इस पूरे दिन को एक बड़े पर्व के तौर पर मना रहे हैं। दरअसल वोट बैंक लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे थे और घनेंद्र जी भी कह रहे हैं। इस पर क्या रिएक्शन है? सुनिए, बहुत शॉर्ट रिएक्शन दीजिएगा मुझे। घनेंद्र जी, हाँ, इस पे एक बात मैं याद दिलाना चाहूंगा घनेंद्र जी को और हमारे जितने देशवासी जो इस कहने का मतलब देख रहे हैं, डेवलपमेंट जो हुई वो आपके इशारे पर इस मामले में सिर्फ 2 ही आदमी डिनाई किया था सर्जिकल स्ट्राइक के जो इंपॉर्टेंस को लेकर, वो एक तो पाकिस्तान और दूसरा कांग्रेस। ठीक है ना? तो मेरा अपना मानना है कि जिसकी जैसी सोच रहेगी वो वैसे ही बात करेगा। उसको सिर्फ इसलिए यह किया गया था कि ये कहीं देशभक्ति, राष्ट्रवाद और देश के हित में जो ये सर्जिकल स्ट्राइक, जैसे अभी कर्नल साहब ने एक बात कही कि हम लोग वही हैं, वो गवर्नमेंट के साथ ना खड़ी हो जाए, इसलिए ऐसा कहा गया। हाँ, ठीक है। ये जो पाकिस्तान का जो एक इस पर जुमला था, जो पाकिस्तान ने जो राग आलापा, उसी राग को कांग्रेस ने आलापा इस देश में, वो क्या इसकी तारीफ करेगी? वो इसको क्या महत्व समझेगी?
कांग्रेस ने भी किया। 71 की बात आप कर रहे हैं, 71 में से डिनाई कर रहे हैं। तो पूरा मुल्क बहादुरी को सलाम कर रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक पर जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन मुल्क में सियासत भी इसको लेकर के हो रही है, क्योंकि सियासत जो है वो फौज या फिर मजहब या फिर किसी दूसरे मुद्दों को नहीं देखती है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी को देखती है। जहां उसको फायदा होता है, सियासत अपना खेल खेलती है। और इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। गणेंद्र साहब, मैं जल्दी से आपका जवाब ले लूं कि क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, महेश जी ने अभी कुछ बात करी थी जो ऑब्जेक्शनल थी, मैं इसलिए करेक्ट कर रहा था। महेश जी, हमने वो बात उन्होंने कही थी कि पाकिस्तान और कांग्रेस ने एक ही बात बोली थी, तो सर्जिकल स्ट्राइक। होता क्या है, ये मैं क्या यहाँ पैनल जी मैं डिस्टर्ब नहीं, गणेश जी आप गलत बोले थे। होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी को जब जब चुनाव में अपनी हार नजर आती है तब तक पाकिस्तान याद आ जाता है। क्या कि चुनाव में हार नजर आ रही है? नजर आ रही है ना आपको, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में। तो क्या उसी का खौफ है कि ये आज आप सर्जिकल स्ट्राइक का दिवस मना रहे हो, ये दिवस सब प्रदर्शनी लगा रहे हो, एग्जीबिशन लगा रहे हो, ठीक है, आज आप पाकिस्तान की बातें कर रहे हो, ये तमाम बातें जब क्या बेस है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जब जब बौखलाहट होती है, चुनाव हारता नजर आता है, तो हम पाकिस्तान याद आ जाता है, लेकिन सेना याद आती है। मेरा एक छोटा सा सवाल गणेंद्र जी से है। गणेंद्र जी, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव से डर रही है बीजेपी। अब मैं ये आपका स्पेकुलेशन होगा और महेश साहब जो भी बात बोलेंगे मैं इस पर नहीं जाऊंगा बहुत ज्यादा, लेकिन आप जरा ये बताइए, हम छत्तीसगढ़ चले जाते हैं तो मायावती आपके साथ नहीं जाती, छजका के साथ चली जाती हैं, अजीत जोगी का साथ दिखा लेती हैं। मध्य प्रदेश चले आते तो मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि वहां पर ठीक है, कमलनाथ साहब पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं सबको जोड़ने की, लेकिन जो वहां पर छतरप है, वो वहां पर जिस तरीके से अलग अलग दिशा में गाड़ी का टायर जाता है वो सबको पता है। राजस्थान की बात, ठीक है, राजस्थान में कई तरह की बातें कही जा रही हैं, ये बात कही जा रही है कि थोड़ा मजबूत हैं आप, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आप ऐसे ही कह दें कि ये हार रहे हैं इस वजह से ऐसा कह रहे हैं, क्या ये ठीक है? क्योंकि हम भी जान रहे हैं कि ग्राउंड पर क्या रियलिटी है। मायावती को तो साथ ला नहीं पाएंगे ग्रैंड अलायंस के बाद भी। सवाल मेरे से हो रहा, जवाब आप मत दो। मैं आपसे ही जवाब दे रहा हूं। मैं साउथ जी पहले तो महेश जी की उस बात को एक बार फिर दोबारा दुरुस्त कर दूं। मैं सियासत की हारने की बात पर सवाल पूछा है मैंने। मैं सेना के बाद सियासत पे आ रहा हूं, पहले सेना की बात को क्लियर कर दूं। हमने कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक पे, सेना के किसी भी ऑपरेशन पे कभी उंगली नहीं उठाई। हम स्ट्राइक नहीं हुई थी, किसने कहा सर्जिकल स्ट्राइक नहीं? ये तो आप गलत बोल रहे हैं ना, झूठ है ये जितने पैनलिस्ट है ये जो अभी आपके ऊपर आरोप जड़े हैं। ठीक है, मैं महेश साहब से जवाब नहीं लूंगा, टिक्कू साहब से जवाब ले लूंगा, मैं अनुराग साहब मेरे पास, मैं उनसे जवाब ले लूंगा। ठीक है, महेश साहब इस पर जवाब नहीं दीजिए। महेश साहब ठीक है, मैं बाकी पैनल से जवाब ले लूंगा, लेकिन गणेश साहब अपनी बात कंप्लीट करेंगे। 50 बार ये सामने आई है बात। महेश साहब देखिए, बहुत अच्छी जा रही थी बातचीत। हाँ, गणेश साहब की बात जल्दी से ले लेते हैं। मैं पहले, ठीक है, इस पर मैं जवाब ले लूंगा बाकी पैनलिस्ट से। मैं साउथ जी ये कह रहा हूं कि जो पहली बात तो हम सेना को सलाम करते हैं, सेना के जज्बे को सलाम करते हैं, भारतीय सेना पे हमें गर्व है और हमारी सेना चलो ठीक है, आप जल्दी से सियासत पर जवाब दीजिए, बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाना सर, वक्त जाए भारतीयता को और राष्ट्रवाद को आपको प्रणाम करना ही पड़ेगा। आपके कहने में थोड़ी करेंगे प्रणाम, आपके कहने में क्यों करेंगे? हु आर यू? हम भारतीय जनता पार्टी के बाउंड थोड़ी है, आरएसएस के बाउंड थोड़ी है। हम देश को सलाम करेंगे, सेना को सलाम करेंगे, लेकिन आपके दबाव में थोड़ी करेंगे। ये सारा टेंडर आपके पास थोड़ी है, राष्ट्रवाद का टेंडर आपके पास थोड़ी है। आपसे बड़े राष्ट्रवादी हम हैं, आपसे बड़े हिंदूवादी हम हैं। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के। हिंदूवादी सियासत की जवाब दे रहा हूँ साउथ जी। हिंदूवादी कैसे? अरे हम आपसे बड़े हैं, हम आपसे बड़े हैं, हम आपसे बड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी होने के बाद झूठ पे आधारित पार्टी है। आप लोग झूठ बोलने की फैक्ट्री हो, आप हर चीज में झूठ बोलते हो, हर चीज में सियासत ढूंढते हो, हर चीज में वोट ढूंढते हो। आप लोगों के साथ दिक्कत है, आपके डीएनए में प्रॉब्लम है। आप हर चीज को वोट के एंगल से देखते हो, हर चीज को चुनाव के एंगल से देखते हो। हम आपकी इस विचारधारा के खिलाफ है जो सेना पे भी राजनीति करती है, जो सैनिकों पे भी राजनीति करती है। जब सेना के जवान शहीद होते हैं तो आप लोगों के पास उनके लिए टाइम नहीं है, उनके परिवार के लिए टाइम नहीं है। आपकी बात का जवाब आ रहा था, मैं चाह रहा था कि सियासत को लेकर के जो आपने उन पर सवाल उठाए उसका जवाब आ जाए। अभी टू द पॉइंट नहीं, वक्त जाया हो रहा है, जल्दी से जवाब आ जाए। ठीक है, मैं जल्दी से सर विदिन 20 सेकंड, देखिए ऐसा ही बात नहीं आ रही है। 20 सेकंड, विदिन 20 सेकंड सलाम और प्रणाम करने की याद आ रही है। ठीक है, मैं साहब इसका कोई फायदा नहीं है। मैं साहब प्रचार किया जा रहा है, झूठे तरीके से पेश किया जा रहा है। डिस्टर्बेंस हो रही है, पाकिस्तान बोल रहा था वही कांग्रेस। ठीक है, आपने ये बात कह दी ना सर, उस पर जवाब तो ले लूं मैं। क्यों ये रिएक्ट कर रहे हैं? इनसे जवाब इसलिए नहीं सुनेंगे साउथ जी, जवाब ले लूं, जवाब इसलिए नहीं सुनेंगे कि झूठ बोल रहे हैं, जल्दी कीजिए झूठ सामने आ रहा है।
ठीक है, ये जब झूठ बोलते हैं बार बार, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के साथ क्या है, इनको लगता है कि ज्यादा जोर से बोलने से ज्यादा लोग समझेंगे कि इनके झूठ को सच सर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, फिर वही बात है, जब आप बोल रहे हैं तो जवाब भी नहीं दे रहे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं साहू जी, मैं वही कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं, जो आपने सियासत की बात करी, हम मध्य प्रदेश में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, राजस्थान में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में भी बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। अलायंस मायावती का हो सकता है, अलायंस मायावती का हो सकता है, मजबूती से लड़े थे, वो रीजनल अलायंस है। हम नेशनल अलायंस में मायावती जी हमारे साथ हैं, रीजनल उनकी स्टेट्स की जो उनकी वहां पे स्टेट कमेटी है, उनका एक प्रपोजल था, उसके हिसाब से स्टेट ने डिसीजन लिया होगा। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी सरकार बनने जा रही है। उसी की बौखलाहट है कि आज भारतीय जनता पार्टी को सर्जिकल स्ट्राइक का दिवस मनाना पड़ रहा है। आज इसको दोबारा वीडियो जारी करनी पड़ रही है, आज दोबारा सेना के नाम पर राजनीति करनी पड़ रही है। सियासत की बात आती है और सियासी पार्टियों से रिएक्शन आते हैं तो तू मैं आता है, मैं सब देखिए, आप दोनों की बात है, ये पूरा प्रॉपर आप दोनों को टाइम मिला है। टिक्कू सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप, और बार बार जो है एक दूसरे की तरफ से अपने तरफ से दावे किए जा रहे हैं। देखिए, मैं सो कॉल्ड जो दावे हैं, मेरे ख्याल से, देखिए, हम किसी पार्टी, हम सोल्जरिंग की है मैंने, और मैं उस नजरिए से इस बात बिल्कुल सर, वही चाह रहा है कि उसी नजरिए से। देखिए, महेश जी ने दो चीजों को अनदेखा किया जब उन्हें अपनी बात रखी। मैंने उस टाइम भी बताया था, जब मेरे से पूछा गया था, मैं उस टाइम पे तो अभी भी दोहराता हूं, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, पहली अनाउंसमेंट देश के सामने की थी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने, और इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन प्रेस के सामने डीजीएमओ सिर्फ 2 बार आए हैं। एक करगिल में आए थे जब जनरल विज साहब थे डीजीएमओ, फिर वो चीफ बन गए, और अभी इस बार डीजीएमओ साहब खुद आए, तो मतलब 2 ही बार आए। डीजीएमओ जब कोई स्टेटमेंट देता है उसमें पॉलिटिक्स की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो हाईएस्ट ऑपरेशनल कमांडर है इंडियन आर्मी का। तो लेकिन कांग्रेस ने क्या गलती करी, उन्होंने सोचा कि कहीं इसका पॉलिटिकल फायदा ना उठाया जाए, उन्होंने उसको खंडन कर दिया, हमें प्रूफ दिखाओ यहाँ हुआ है, पाकिस्तान ने बोला हुआ। प्रॉब्लम यहाँ से हुई, प्रॉब्लम यहाँ से उस टाइम का भी झूठ बोलना कितना उचित है, उस टाइम में प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई, और प्रॉब्लम क्यों ज्यादा बड़ी दिखाई दी, क्योंकि उस टाइम में जो वातावरण था फौज के खिलाफ, वो कांग्रेस की तरफ से उन्होंने ही वातावरण खराब किया था। संदीप दीक्षित की स्टेटमेंट चीफ के बारे में आपके उनके जनरल सेक्रेटरी ने एक स्टेटमेंट दी, करगिल तो बीजेपी का युद्ध था, तो ऐसी चीजें नहीं की जाती। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेश बनाने के टाइम में भारत की नहीं, पूरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी बड़ी कहीं हुई नहीं है जितनी उस टाइम की थी, और इंदिरा गांधी को पूरा उसका श्रेय जाता है। लेकिन मैं कांग्रेस से ही पूछना चाहता हूं, हम जैसे लोग जो बांग्लादेश की लड़ाई में जिन्होंने हिस्सा लिया और फिर अभी तक कुछ साल पहले तक फौज में थे, हम भी ये खुद सोचते थे, भाई इतनी बड़ी विक्ट्री हुई कि इसको मनाया क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं मनाया जा रहा? आप ही की सरकार, मतलब वो फेल कर गए। हाँ, नहीं, मतलब उसको फौज के पराक्रम को क्यों नहीं बढ़ाया जाए, क्यों नहीं दिखाया जाता, उसको नहीं मनाया जाता है, और आप ही की सरकार उस टाइम थी। तो क्या मौजूदा गवर्नमेंट को, सर मौजूदा गवर्नमेंट को, जैसा आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी विक्ट्री थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कहीं पर पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ, तो क्या मौजूदा गवर्नमेंट को 1971 की विक्ट्री को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए था? करना मैं ये बात नहीं, मैं मानता हूं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक का पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जा रहा है, और मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि ये एक टैक्टिकल थी, स्ट्रेटेजिक लेवल पर थी, लेकिन इसका असर इतना ज्यादा नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है इसको ज्यादा आगे, मतलब इतने बड़े ढंग से पेश करना ठीक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है पॉलिटिकल माहौल इसके लिए कांग्रेस ने ही बनाया। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन महेश साहब, कहीं ऐसा ना हो कि आप टिक्कू साहब को भी कांग्रेसी कहने लगे। बहुत क्लियर स्टेटमेंट है। नहीं साहब, मैं टिक्कू साहब को कुछ ऐसा नहीं कहने वाला हूँ। हमारे बहुत क्लियरली बोला कि एज अ आर्मी मैन सलाम करते हैं उनको, एज अ आर्मी मैन तकलीफ है कि इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। कम से कम एक एक्स आर्मी मैन इस तरह से देख रहा है। लोगों के प्रति, या वो किसी भी मानसिकता के हो, हमें उससे कोई परहेज नहीं। हमें सिर्फ एक बात कह दी अपनी बात। नहीं, मानसिकता का मतलब ये है, मैं नहीं कुछ कह रहा, अंदर उनके नाज़रीन बेहतर समझते हैं बात। चलिए ठीक, मैं ये कह रहा हूँ, उसका जवाब आ जाए। सुनिए, मानसिकता कोई आदमी आपको
अब आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई आदमी गणेश साहब अब आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि 1971 के वार और सर्जिकल स्ट्राइक दोनों में अंतर है। मैं उस अंतर को बताना चाहता हूं। बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ना और अपने देश के लिए लड़ाई लड़ना, दोनों में बुनियादी फर्क है। दोनों की चीजों को दोनों तरीके से चले ठीक है सर, मेरे सवाल का जवाब आपके पास है सर, आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अनुराग सर चलिए ठीक है। अनुराग सर आप दोनों की आवाज में डाउन करवा दूंगा सर। मैं सर डिबेट आप दोनों की वजह से खराब हो रही है सर, डिस्टर्बेंस हो रही है सर आप दोनों की वजह से। गणेश साहब ठीक है। देखिए मैं एक बात नहीं सर, आप जवाब नहीं दे रहे सर, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, इसलिए मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। गणेश साहब बांग्लादेश के लिए लड़ा, सर्जिकल स्ट्राइक देश की सेना ने अपने लिए लड़ा, देशवासियों के लिए लड़ा। महेश साहब की आवाज कम कर बड़ा ये फर्क है। चलिए ठीक है सर आप दोनों की आवाज नहीं आएगी अब सर, आप दोनों की आवाज नहीं आएगी ठीक है। अनुराग सर, टिक्कू सर अगर इतना क्लियर स्टेटमेंट दे रहे हैं सर चुनाव से पहले गणेश साहब क्या साबित हो रहा है? कुछ साबित हो रहा है? आपको लग रहा है कि कोई बात सामने जा रही है? महेश साहब और गणेश साहब आप दोनों बहुत सुलझे हुए, बहुत समझदार लोग हैं। ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है सर। जो बात आनी थी वो आ गई, उसका जवाब मैंने मांगा, महेश सर नहीं आया आपका सीधा जवाब, मैं चाह रहा था सीधा है, नहीं आ रहा है। 1971 के और सर्जिकल देखिए ये क्या गणेंद्र साहब सर आपके ऊपर सवाल खड़ा कर दिया तो ठीक है ना सर, उनको करने दीजिए। अब आप क्यों डिफेंड किए जा रहे हैं इतनी देर से? मैं कह रहा हूं कि टिक्कू साहब के साथ पूरा मुल्क है, कोई कुछ भी खड़ा कर रहा है, खड़ा करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत होइए सर। मैं आ रहा हूं आप दोनों के, नहीं सर मैं आपके पास भी अभी नहीं आ पाऊंगा। अनुराग सर, जिस तरीके से ये तमाम बातें हो रही हैं, टिक्कू सर ने तो बहुत क्लियरली बताया कि एज एन आर्मी मैन वो देख रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हो रही है। तो क्या ऐसा वक्त है कि हम किसी बहादुरी के एक ऑपरेशन को भी तस्लीम नहीं करें, उसको मनाए नहीं, या फिर वाकई इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है ज्यादा, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा? ऐसा हो रहा है क्या? बात कमल साहब की एकदम सही है, लेकिन अगर आप इसको दूसरी तरह से देखें तो आप ये देखिए, इसको पॉलिटिसाइज या राजनीतिक बनाया किसने? जो बात उन्होंने कही उसको आप उसको अगर देखिए तो ये भाजपा ने नहीं बनाया, ये विपक्षी दलों ने बनाया। केजरीवाल जी ने, कांग्रेस ने, तमाम विपक्षी लोगों ने उस पर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। राजनीतिक मामला वहां से बना। अगर ये सारे लोग इस ऑपरेशन के साथ खड़े हो जाते तो भाजपा को इतना लाभ नहीं मिलता। उनको लग रहा था कि इससे गवर्नमेंट को फायदा मिलेगा अगर वो अगेंस्ट नहीं होते। हाँ, उनको लगा कि अगर यहां उल्टा कर गए, यहां उल्टा हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में वो उस राजनीतिक समझ का अभाव है इस समय। आप चाहे कांग्रेस को देखिए तो कांग्रेस में जितने भी पुराने सीजन लीडर होते थे सब जो है साइडलाइंड हैं। जो छोटे दल हैं वो अभी नए हैं, वो समझ रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी है तो समझ ही नहीं पाए कि उनको रिएक्ट किस तरह से करना है। ठीक है, भाजपा ने इतना ज्यादा उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। भाजपा को मौका मिल गया उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का, विपक्षी दलों ने जिस तरह से इतनी बयानबाजियां आ गई उस वजह से आज इस तरह के प्रोग्राम भी करके अगर उसको बिल्कुल। अब क्या हुआ? जाए तो अब आप एक चीज अगर आप देखिएगा तो जो भाजपा ने तो पूरा डायरेक्शन चेंज कर दिया। देखिए भाजपा जो है हर मुद्दे को और हर अपॉर्चुनिटी को भुनाना जानती है। इसको मैं बुरा भी नहीं मानता। इसको मैं बुरा भी नहीं मानता। ये राजनीति करने आए तो ऑब्वियसली राजनीति समझ भी तो होनी चाहिए। आप ये देखिए इन्होंने क्या कर दिया, जो इन्होंने कारगिल हो गया और जितने भी मामले होते हैं उसमें इन्होंने दो तरह से एकदम जो पिक्चर बना दी कि भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है और जो कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल हैं वो एंटी नेशनलिस्ट है। उन्होंने ये मैसेज क्लियर जनता को देने की कोशिश की और अब आज उस पर खुद जो है अपोजिशन डिफेंड करता हुआ दिख रहा है। सिर्फ डिफेंड ही कर रहा है। आज कांग्रेस डिफेंडिंग पोजीशन पे ही, अटैकिंग मोड पे भाई नहीं कि मैंने तो बोला ही नहीं। आज तो वो ये कह रहे हैं मैंने बोला नहीं, जबकि सिचुएशन उस समय क्या थी कि आज जो भाजपा ने ये स्टैंड लिया वो तो भाजपाइयों की वजह से हुआ। नोमानी साहब, जैसे देखिए आपने भी यही बात कही थी कि अपोजिशन का जो रिएक्शन था वो हैरानी वाला भी था और उसको लेकर के आपने भी सवाल उठाए, लेकिन इसका असर जो है अभी जो फिलहाल पराक्रम पर्व मनाया जा रहा है, सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जो असेंबली इलेक्शंस हैं या 2019 के इलेक्शन है उस पर पड़ेगा और उसी वजह से इसको इतना ज्यादा ग्रैंड किया जा रहा है।
क्या ये ठीक देखते हैं आप, या फिर ऐसा दिख रहा है कि यही वजह है इसके पीछे, और रीजन यही है, फौज की बहादुरी को सलाम करना है इसके पीछे मकसद नहीं है क्या? देखिए, फौज की बहादुरी को सलाम जो है वो पूरा देश करता है। मैं सिर्फ जो है नीति और हिकमत अमली की बात तक जो है वो बात रखता हूं। जब जो है जो आदमी जो है ऊंचे मनासिब पे है, प्रधानमंत्री है या गृह मंत्री है, वजीर दाखिला है या अन्य है, वो जब वो इस तरह के मामलों को की तशहीर करते हैं और ऐलान और इकरार दोनों करते हैं, तो होता क्या है कि मैंने कहा नहीं, आज जो दुनिया जो है वो घर आंगन बन चुकी है, तो किसी चीज को आप छुपा नहीं सकते हैं। ये हुआ था और इसकी जो है वो तशहीर जो है हुई और आवाम को, जनता को मालूम होना चाहिए। जिस दिन ये हुआ था, हमने खबर जैसे सुबह पढ़ी तो हमको जो है ना फख्र महसूस हो रहा था कि हमारे फौजियों ने ये काम किया है। लेकिन जिस अंदाज से जो है बड़े लोगों ने जिसको ऐलान इकरार जो किया, जैसे कर्नल साहब कह रहे हैं, तो उसको जो बढ़ा पर बात आई, हाँ, वहां तो ये जो है ना, ये जो है उसको जो है ये गलत आधार बना सकता है हमारा जो दुश्मन है कि आपने ऐसे किया, आपके बड़े लोगों ने ये किया। हमको जो है ना ये इसकी तशहीर नहीं करना चाहिए, न ऐलान करना चाहिए, न इकरार करना चाहिए। और ये तो सबको पता हो गया था सुबह जो है कि हमारी फौज ने इतना बड़ा कदम उठाया और बहादुरी का सबूत दिया और सबको फख्र हो रहा था। लेकिन जब आपने जो है वो ऐलान इकरार करके एक तरह जो है वो रास्ता दे दिया, अच्छा। हाँ, तो ये जो इसको सियासी नहीं बनाना चाहिए। फौज जो है वो कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी की नहीं, किसी की नहीं, वो सबकी फौज है और जो है वो सबको जो है फख्र करना चाहिए। लेकिन इसको इस तरह जो है उसकी तशहीर नहीं होना चाहिए कि लगे कि वो किसी पार्टी विशेष का जो है इस तरह का जो काम हुआ है। मैं साहब देखिए, बात यही है कि भले मौका आपको अपोजिशन से मिल गया हो, लेकिन आपने उसको भुनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। भले ही बात फौज के पराक्रम की, उसकी बहादुरी की थी, उसके कहीं ना कहीं ऑपरेशन की थी, लेकिन फिर भी आपने उसको अपने हक में बनाने के लिए उस पर पॉलिटिक्स की। खुद टिक्कू साहब भी ये बात कह रहे हैं। देखिए, मैं टिक्कू साहब की एक बात को यहाँ पे मतलब उसको हाईलाइट करना चाहूंगा कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई हमें कि कारगिल और उसके बाद इस सर्जिकल स्ट्राइक में 2 बार ऐसा हुआ कि डीजीएमओ लेवल पे इस बात को प्रेस के सामने ब्रीफ किया गया कि हमने इस तरह के कार्रवाई या इस तरह के ऑपरेशन में सेना ने अपना पराक्रम दिखाया या वो चीज किया है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि करगिल और सर्जिकल स्ट्राइक जो ये हुआ है, ये दोनों एक ही पैरामीटर का, एक ही मानदंड के ये दोनों स्ट्राइक थे। और इस स्ट्राइक में हमने करगिल में जो आए थे पाकिस्तान के लोग आए थे, सुनिए, पाकिस्तान के लोग सर्जिकल स्ट्राइक को सुनिए हमारी बाउंड्री जो मामला खुफिया होता है, जो आमने सामने होता है, दोनों में फर्क होता है। करगिल में आपकी नाकामी की वजह से, आपकी सरकार की नाकामी की वजह से पाकिस्तानी सेना हमारे बॉर्डर के अंदर घुस आई, हमारे घर में घुसे, हम लोग को बाहर निकाल दिया। ये क्या वजह थी? ये तो आपकी नाकामी थी। आप सर्जिकल स्ट्राइक और कारगिल को कैसे मैच कर सकते हो? और बेइज्जत की हमारे फौजियों को ये टिक्कू जी बताइए इस बारे में। ये सऊद साहब ये नहीं ये जवाब दे अरे भैया ये सऊद साहब ठीक है सर, सर हल्ला करने के लिए बुलाया है, जवाब आ जाए, हल्ला करने के लिए बुलाया नहीं ठीक है। मैं आपकी गलत बात नहीं सुनूंगा ना। आप गलत अगर बात करोगे, गलत कंपैरिजन करोगे तो मैं आपको टोकूंगा। बोलो फिर, आप गलत कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? आप कारगिल और सर्जिकल स्ट्राइक को कैसे कंपेयर कर सकते हो? बताने दीजिए ना उनको, बताने दीजिए। उन्होंने कंपेयर किया तो बताने दीजिए, पहले उनकी बात आ जाए। पूछो महेश सर, ठीक है सर, आप जवाब दीजिए। नहीं, मेरा तो ये कहना है कि मैं जो चीज कहना चाह रहा था कि वो कर्नल साहब की इस बात से मैं कहीं सहमत हूं कि करगिल में भी उसी तरह से जो पाकिस्तानी इंट्रूडर्स थे उनको हमने यहाँ घेर के मारा, प्लीज यहाँ घेर के मारा। कोई युद्ध नहीं था, वो ऐसा नहीं था कि कोई जो नेशनल लेवल पे जिस तरह का युद्ध का एक अस्तर होता है, जिस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है, वो चीज उसमें इन दोनों चीजों में कहीं नहीं हुई। इसमें कैजुअलिटी हमारी नहीं हुई, हमें इस बात पे फख्र है। और दूसरी बात कि जो अभी अनुराग जी ने कहा कि हम कोई इसका पॉलिटिकल फायदा उठा रहे हैं, अभी नूरानी साहब ने एक बात कही, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री अगर ऐसे ओकेजन पे नहीं जाएंगे तो देश का कौन आदमी जाएगा? कौन आदमी इसको सेलिब्रेट करेगा? किस आदमी को इस बात पे फक्र नहीं होगा कि हमारी सेना गई और उन दुश्मनों को, उन आतंकवादियों को जिन्होंने हमारे बच्चों का
जान लेने में इसका उन्होंने वास्तविक सैनिक शहीद होता है, सजा दी है, परिवार को सांत्वना उसके लिए कांग्रेस सवाल उठाती है। उसके बच्चों के सर पर तो हाथ रखते नहीं है, और आज सेना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। जब एक सैनिक शहीद होता है तब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ खो जाते हैं, तब अमित शाह कहाँ खो जाते हैं, तब नरेंद्र मोदी कहाँ खो जाते हैं, तब उनके परिवार के प्रति संवेदना क्यों नहीं प्रकट करते? और आज आप बोल रहे हैं, आज आप सेना के नाम पे राजनीति कर रहे हो। जब सैनिक शहीद होता है, फाइनल कमेंट ले रहा हूं, खड़े होते हैं। टिक्कू सर से मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं क्योंकि वक्त कम है, और टिक्कू सर मैं आपसे ही, देखिए यहां पर ये तमाम बातें हो रही हैं, हम सर्जिकल स्ट्राइक को भी मैं चाहूंगा कि सर एक बार इलेबोरेट करें, लेकिन यहां पर बहुत जल्दी से टच करते हुए मैं चाहूंगा वो करगिल और सर्जिकल स्ट्राइक को जो कंपेयर करने की बात आई, जल्दी से आप बहुत शॉर्ट में उसको कंपेयर। मैं एक दो चीज आपको बताना चाहता हूं। करगिल का ऑपरेशन जो था, पूरे विश्व में, पूरी मिलिट्री हिस्ट्री में ऐसा ऑपरेशन कभी हुआ ही नहीं कि 21,000 फीट पर कोई दुश्मन आपकी जगह बैठा है 3 महीने से, पूरे डगअप माहौल में डिफेंसेस बनाए हुए, और फिर आप उसको कैप्चर कर लेते हैं। पूरी मिलिट्री हिस्ट्री में आपको ये नहीं मिलेगा कहीं उदाहरण। और ये इंडियन आर्मी की सबसे, मुझे लगता है वर्ल्ड आर्मीज में ये सबसे जबरदस्त एक ऑफेंसिव ऑपरेशन जो था, इसको वापस लेने का वो रिकॉर्डेड है। इसमें दुनिया की सभी फौज वहां पर आ रही है, पूछ रही है, बातचीत कर रही है, सब एग्जामिनेशन करके ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतनी ऊंचाई पर जाकर, जहां पर कई सारे दुश्मन आपके बैठे हुए, 3 महीने से बैठे, उनको आपने वापस लिया। तो करगिल ऑपरेशन अपने आप में एक बहुत ही अलग तरीके का ऑपरेशन है, और मुझे लगता है हिंदुस्तान की, इंडिपेंडेंट इंडिया की आर्मी के लिए सबसे बड़ा बहादुरी का ऑपरेशन है। जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक का था, उसके पहलू अलग थे, उसमें सरप्राइज शॉक एक्शन और कैजुअलिटी का न होना, ये चीजें अटैकिंग था। सर्जिकल स्ट्राइक इज एन अटैकिंग ऑपरेशन और वो डिफेंसिव ऑपरेशन था। नहीं, डिफेंसिव ऑपरेशन नहीं, हमारे अंदर आ गए थे सर, हमारे अंदर आए थे, हमें खदेड़ना था, ऐसा है क्या? मैं क्लियर ही कर रहा हूं। मैं क्लियर कर रहा हूं, डिफेंसिव ऑपरेशन नहीं था वो, क्योंकि जब वो दोनों मुल्कों के बीच में एक मुआहदा था कि विंटर के, सर्दियों में आप लोग वो जगह छोड़ेंगे, हम वो जगह, क्योंकि वहां कोई रह नहीं सकता। लेकिन जब हमने वैकेट किया तो उन लोगों ने क्या किया, वो आकर वहां पर बैठ गया, आहिस्ता आहिस्ता करके 30 किलोमीटर अंदर तक आ गए। तो वो डिफेंसिव ऑपरेशन नहीं था, वो ऑफेंसिव ऑपरेशन, क्योंकि वो जगह हमको वापस लेनी पड़ी। तो काफी मतलब मिलिट्री पहलू है इसके। तो दोनों में ये अंतर है, दोनों में एक चीज है, दोनों में एक चीज है, भारतीय सेना की बहादुरी। और मुझे लगता है इसको पॉलिटिकल उसमें नहीं लाना चाहिए, अलग अलग चीजें हैं, और किस सरकार ने क्या किया, कैसे किया, देशवासियों को सबको मालूम है। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जो डीजीएमओ साहब का बयान था सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में अगले दिन, उसको पार्टीज ने उस पर डाउट नहीं करना चाहिए, सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि आर्मी आपसे बात कर रही थी, तो आपने आर्मी को ही बोला आप झूठ बोल रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो गई। ठीक है सर, वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है सर, माफी के साथ कहना चाह रहा हूं कि ये जो ऑपरेशन की बात इन्होंने कही, सर्जिकल ऑपरेशन और कारगिल ऑपरेशन, इन्होंने वार की बात नहीं कही, पहली बात। दूसरी बात ठीक है सर, दूसरी बात हमारा इस पर बात ही नहीं कर, हम सर्जिकल स्ट्राइक बात करें। चले सर, माफी के साथ बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा सर वक्त। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान की फौज इतनी बहादुर है कि लोग मिसालें देते हैं, लोग उससे आकर के पूछते हैं कि आप इस तरह के दुश्वार गुजार ऑपरेशंस कैसे अंजाम दे जाते हैं। लेकिन इसके पीछे कौन सी सरकार थी, किस सरकार के वक्त में क्या हुआ, इससे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब सिर्फ इतना होना चाहिए कि ये जो काम किया, ये जो बहादुरी की, वो हिंदुस्तानी फौज ने की थी। किस गवर्नमेंट के वक्त में की थी, इससे कोई मतलब नहीं। आज स्पेशल एट 4 में बस इतना ही।